स्लोप स्लोप हम कैसे देखेंगे? स्लोप हम देखेंगे, सपोज करो कि कोई मार्केट इस तरह से ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर गया, फिर एक करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ। तो आप अगर इधर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो एंगल है ये 40 से 70 के बीच होना चाहिए। ये एंगल जो है वो 40 से 70 के बीच होना चाहिए। अगर एंगल 40 से कम है तो हम ट्रेड लेने से बचेंगे, और अगर एंगल 70 से ज्यादा है तो हम ट्रेड लेने से बचेंगे। हमको मतलब कहने का यह है कि जब भी 40 से 70 के बीच एंगल होगा तो उसको अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो उसको भी अगर हम देखते हैं, मतलब कुल मिला के एक बात समझने की कोशिश करिए कि हम उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिनका स्लोप 40 से 70 के बीच में होगा। अगर केवल मैं ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहा हूं, रेंजिंग या रिवर्सल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर स्लोप 40 डिग्री से कम है तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और अगर 70 डिग्री से ज्यादा है और वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसमें उतना ही फास्ट रिवर्सल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर स्लोप 70 से ऊपर है तो हमें रिवर्सल ट्रेड करना है। अब इसी को अगर हम चार्ट पर देखें, अब यहां पर जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब देखिए यहां से यहां तक जो मार्केट गया है, अगर हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और यहां पर हम एक ये लाइन ड्रॉ कर दें, तो आप ये देखिए कितना अच्छा मूव है ये, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 70 डिग्री के बीच में मूव। तो 40 से 70 डिग्री के बीच में मूव है तो आप कहीं पर भी एंट्री बना सकते हैं। अभी मैं जब एंट्री बताऊंगा तो यहां पर भी एंट्री बन रही है, यहां पर भी एंट्री बन रही है, यहां पर भी एंट्री बन रही है। वो एंट्री के टाइम पर मैं बताऊंगा। अभी आप स्लोप देखने की कोशिश करिए, पीछे चलते हैं और पीछे से भी देखते हैं। ये आप ये देखिए, ये एंगल आप यहां देखिए, यहां से यहां एंगल देखिए, ये तो ये 40 से 70 के बीच एंगल होना चाहिए। ये लगभग 70 डिग्री के आसपास लग रहा है एंगल। तो ये एंगल देखिए 70, इसके बाद ये देखिए करेक्ट हुआ, तो यहां से यहां तक प्रोजेक्शन आप देखिए और यहां से यहां तक डेप्थ आप देखिए। इस प्रोजेक्शन की स्पीड देखिए, डेप्थ की स्पीड देखिए। प्रोजेक्शन के टाइम पर आप बड़े बड़े ये वाले कैंडल देखिए और डेप्थ के टाइम पर आप ये छोटे छोटे वाले कैंडल देखिए। ये देखिए ये छोटे छोटे कैंडल। आपने स्लोप देखा, स्लोप 40 से 70 है, तो आपको यही अंदाजा हो जाना चाहिए। मतलब ये 11 बजे की बात है, आज ही का चार्ट है, ये 11 बजे की बात है। 11 बजे से आपने सपोज करो यहां तक कोई ट्रेड नहीं की और यहाँ पे भी आपने ट्रेड नहीं की, तो जब आपने ये पूरा मूव देख लिया कि तो बड़े फास्ट मूव बना, 40 से 70 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद ये छोटे छोटे कैंडल बने, और यहाँ पे आप नीचे से वॉल्यूम भी देख सकते हो। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था तो बड़े बड़े कैंडल बने, मतलब इसका प्रोजेक्शन सही है, मतलब इसका स्लोप सही है, इसकी डेप्थ कम है और करेक्शन भी इसका कम है। तो जैसे ही ये इस रेंज को तोड़ता है आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूव छूट भी गया है आपका, यहाँ भी एंट्री बनाते तो ये 88 रुपए से लेके और ये गया है 89 रुपए तक। तो कहने का मतलब है कि, और इसका साइज हमारे ख्याल से लॉट साइज भी शायद 5000 से ऊपर है। मतलब एक लॉट भी आप लेते, एक लॉट में आपको 5000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता। तो अभी आप प्रॉफिट और नुकसान की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं कि आप चार्ट में ये देख पाए, आपकी निगाहें इतनी तेज हो जाएं कि आप स्लोप पहचान पाए, आप प्रोजेक्शन पहचान पाए, प्रोजेक्शन में बनने वाली कैंडल पहचान पाए, डेप्थ पहचान पाए, करेक्टिव मूव पहचान पाए, करेक्टिव मूव में बनने वाली कैंडल की तुलना वॉल्यूम से कर पाए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आंखें ट्रेंड होंगी और आप बीच में भी कहीं एंट्री बना सकते हैं अंदाज लगा के कि कैसे कैसे मार्केट मूव कर रहा है। मैं स्लोप को एक बार फिर से बताता हूं, समझ लीजिए। स्लोप हमेशा 40 से 70 डिग्री के बीच होना चाहिए। हम उन्हीं
ट्रेड करेंगे जिनका स्लोप 40 से 70 के बीच है, और ये केवल ट्रेंडिंग मार्केट की हम बात कर रहे हैं, रेंजिंग या रिवर्सल मार्केट में की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर स्लोप 40 डिग्री से कम है तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और 70 डिग्री से ज्यादा है तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो वो उतना ही फास्ट रिवर्सल भी देगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर स्लोप 70 के ऊपर गया है तो हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, उसमें अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना है, मतलब बाइंग साइड में हमको ट्रेड नहीं करना है। और बहुत से चार्ट आपको मिलेंगे, ये देखिए कितना फास्ट ऊपर गया है, सीधा जितना फास्ट ऊपर गया है उतना ही ये नीचे भी आया, मतलब लगभग 50% तक ये रिट्रेस हो गया। तो ये चीज आप देखेंगे। और चार्ट खोलते हैं कोई, देखते हैं कौन कौन से चार्ट में हमको क्या दिखता है। अब बहुत सारी चीजें इस चार्ट में मुझे दिख रही हैं। अब आपको कैसे, ये मार्केट देखिए यहां खुला, ये बहुत तेजी से नीचे आया, देख रहे हैं आप, ये बहुत तेजी से नीचे आया। अगर हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल आप देख रहे हैं 70 डिग्री से ज्यादा है, और 70 डिग्री से ज्यादा तेजी से नीचे आएगा तो देखिए इसमें उतना ही फास्ट रिवर्सल आया है, बिल्कुल वी शेप रिवर्सल आया है। तो ये चीजें जो है ना धीरे 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 आपको अंदाज लगेंगी कि इसमें जो इतनी तेजी से गिरा है वो उतनी ही तेजी से रिवर्स होगा। तो याद रखिए यहाँ पे 70 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, आज बहुत सारे स्टॉक में मूवमेंट था, लेकिन अब देखिए ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है, ये एंगल, तो इसकी तुलना में ये रिवर्सल भी देखिए धीरे धीरे हुआ है। और कोई चार्ट देखिए किसमें मूवमेंट आया है आज, रुपए में था मूवमेंट, लुपिन का चार्ट भी अच्छा है, लेकिन अभी आपको हमने एंट्री नहीं बताई है इसलिए इसमें कुछ नहीं बताएंगे। अब अगर इसको देखें यहां से तो ये लगभग 70 डिग्री का मूवमेंट था, यहां से देखें आप तो ये 70 डिग्री का मूवमेंट था, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और फिर यहां से ये रिवर्सल हुआ। तो इसमें बहुत अच्छा रिवर्सल सेटअप बन रहा है, ये आपको मैं अभी दूसरी या तीसरी क्लास में बताऊंगा। ये बहुत अच्छा रिवर्सल सेटअप है, इस लाइन के ब्रेक होने पर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखो जो चीजें हम बता रहे हैं ना वो प्राइस एक्शन की बहुत छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं। इन टेक्निकल बातों को जितना अच्छी तरह आप गौर कर लोगे ना, आप उतने ही परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, और इनको जब हम लोग लाइव मार्केट में या जब आगे चल के मार्केट में ट्रेड करेंगे, एंट्री एग्जिट की बात करेंगे, तब हम इन चीजों को बार बार दोहराएंगे। हम आपको बार बार दिखाएंगे, स्पीड भी दिखाएंगे, प्रोजेक्शन भी दिखाएंगे, करेक्शन भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन अभी आप इन चीजों को केवल वॉच करिए। देखिए हमने आपको क्या बताया था पूरा, अब एक बार हम पूरा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने ये कहा कि सपोज करो कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, इधर करेक्ट हुआ, ये ऊपर गया, ये करेक्ट हुआ, ये ऊपर गया। तो सबसे पहले तो हम इसी में हम बात कर लेते हैं उसकी इंपल्सिव मूव। हमने आपसे बताया था कि ये मार्केट के ट्रेंड का डायरेक्शन है। ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो मूव हो रहा है, ये वाला मूव, यहां से लेके यहां तक का जो मूव है, ये वाला, ये सारे इंपल्सिव मूव कहलाते हैं। और ये जो इसमें करेक्शन आता है ये करेक्टिव मूव कहलाता है। ये वाला, ये इंपल्सिव मूव हुआ, ये करेक्टिव मूव हुआ, ये इंपल्सिव मूव हुआ, ये करेक्टिव मूव हुआ। अब हमें क्या देखना है कि इंपल्सिव मूव के कैंडल का साइज देखना है। अगर इसके कैंडल का साइज बड़ा है और इसके कैंडल का साइज छोटा है तो इसका मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ अभी है, हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर ये गया ऊपर, फिर मैंने इसकी कैंडल देखी, अगर इसकी कैंडल बड़ी है और इसकी कैंडल छोटी है तो हम ये कहेंगे कि अभी भी हम अपनी ट्रेड में बने रह सकते हैं क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो इसी तरह हम हर इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव को चेक करते रहते हैं और साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस, सपोज करो आपने यहाँ कहीं बाई किया, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम ऊपर ले जाते हैं,
फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाएंगे। जितने स्विंग लो बनाता जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएंगे, जिससे कि अगर मार्केट अचानक रिवर्स हो तो हमारा यहां पर ये स्टॉक एग्जिट हो जाए हम स्टॉक से और हम ये प्रॉफिट उठा सकें। तो हमने आपको बताया ये इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव में कैंडल का साइज देखना है और करेक्टिव मूव में भी कैंडल का साइज देखना है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हमने आपको बताया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? किन्हीं भी दो स्विंग हाई, एक स्विंग हाई ये है, एक स्विंग हाई ये है, दो स्विंग हाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। और स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। ये देखिए स्विंग हाई, ये स्विंग लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डेप्थ, और स्विंग हाई और स्विंग हाई के बीच की डिस्टेंस जो होती है ये वाली, ये है प्रोजेक्शन। तो हमेशा प्रोजेक्शन डेप्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए और डेप्थ 60% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर डेप्थ 60% से कम, मतलब अगर है, जैसे अगर हम कहां पे बात करें, इधर बात करें, तो इधर डेप्थ क्या हो गई? 60% हो गई। मतलब प्रोजेक्शन की तुलना में अगर इसको 100 माने तो डेप्थ 80% हो गई। 80% हो गई मतलब मार्केट का ट्रेंड वीक हो रहा है। तो डेप्थ हमेशा कितनी होना चाहिए? 60 से कम होनी चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 60 से अगर ज्यादा हो गई तो मार्केट 100% रिवर्स होगा, ये आप मान के चलिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर हमने आपको बताया प्रोजेक्शन और डेप्थ के बाद स्लोप। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो स्लोप है वो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। अगर 40 से 70 के बीच में स्लोप है तो आप ये मान के चलोगे मार्केट में ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। इस स्टॉक में बहुत सारी स्ट्रेंथ बाकी है। हम ट्रेड चाहे यहाँ पे भी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, इस पॉइंट पर भी एंट्री बना सकते हैं, इस पॉइंट पर भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही डेप्थ प्रोजेक्शन के तुलना में बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल भी बड़े बड़े बनने लगेंगे। मतलब एक चीज नहीं, कई चीज से पता चलता है। और जब आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे तो ये वाला वॉल्यूम जो होगा वो बड़ा बनने लगेगा इस तरह से। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता कि ये मार्केट अचानक से रिवर्स क्यों हो गया, अचानक कभी नहीं रिवर्स होता। रिवर्स होने के पहले वो सिग्नल दे देता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है और अब हम रिवर्स होने वाले हैं। तो वहां अगर आपकी नजरों में ये सारी चीजें आ गई तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, इधर एंट्री बना लेंगे, इधर एंट्री बना लेंगे, इधर एंट्री बना लेंगे, लेकिन जब आप इधर बनाने की सोचेंगे ना तो आप ये सारी चीजें जैसी आपने सीख ली इन चीजों को तो आप यहाँ एंट्री बनाने से बच जाएंगे। और जो लोगों को नहीं आता है ये, वो इस ट्रेंड को देख के वो यहाँ पे अपनी वो बनाएंगे एंट्री और वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पर वो ट्रैप हो जाएंगे तो यहाँ पर वो अपना लॉस कर बैठेंगे।